तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस न्यूज आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड है करेज। करेज का मतलब होता है लाड़ दुलार, ठीक है। और करेज का अर्थ लाड़ दुलार करना भी होता है, ठीक है ना। प्यार से सहलाना भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद है अगला वर्ड केयर फ्री। केयर फ्री का मतलब होता है बेफिक्र, ठीक है ना। और एक अन्य वर्ड है केयरलेस, और इसका अर्थ होता है लापरवाह, ठीक है ना। तो कभी कभी लोग इन दोनों ही वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेफिक्र होता है कोई आदमी, तो वह किसी बात को लेकर के लोड नहीं लेता है, एकदम टेंशन फ्री रहता है, ठीक है ना। लेकिन केयरलेस जो होता है वह लापरवाह होता है, ठीक है ना। तो उसका समझो कि तरीका जो होता है वो सही नहीं होता है। जैसे कोई काम किया तो लापरवाही से गड़बड़ा दिया उस काम को, है ना। अब बताओ, रूम में सामान वगैरह रखा हुआ है, तो केयरलेस आदमी चलेगा तो क्या करेगा, सबको इधर उधर गिराते पराते चलेगा, ठीक है ना। तो वो तो लापरवाह हो गया, है ना। ठीक से चलता तो सामान वगैरह नहीं गिरता। लेकिन केयर फ्री आदमी वहाँ से चलेगा तो इसका मतलब क्या है, सामान से वो गिराएगा नहीं, वो नहीं गिराएगा। केयरलेस वो थोड़ी है, वो बेफिक्र है, वो किसी बात को लेकर टेंशन नहीं लेता है, ठीक है ना। तो यही अंतर होता है केयर फ्री में और केयरलेस में। उसके बाद है सस्टेन। इस वर्ड का बहुत सारा अर्थ है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस न्यूज आर्टिकल में सस्टेन का अर्थ है संभालना, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है गो अराई। गो अराई जो है इसका मतलब होता है गड़बड़ हो जाना, ठीक है ना। उसके बाद है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। अब देखते हैं ना, कपड़ा सिकुड़ जाता है वॉश करने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद है इन मोर देन वन वेज। इसका मतलब होता है कई अर्थों में, ठीक है। उसके बाद है असेंबल। असेंबल का अर्थ इकट्ठा करना भी होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग असेंबल हो गए तो इकट्ठा हुए वहाँ पर, ठीक है ना। और इकट्ठा किया गया लोगों को। और असेंबल का अर्थ कसना होता है। कसने का मतलब है जैसे फर्नीचर है तो कोई बेड मतलब है तो उसको क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरे ले जाते समय खोल दिया जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है, मतलब कसा जाता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसअसेंबल। इसका मतलब होता है खोलना। तो असेंबल और डिस असेंबल करना आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और बहुत ही काम का वर्ड है, डेली लाइफ में यूज हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद है राइट ऑफ पैसेज। राइट ऑफ पैसेज का मतलब होता है यादगार घटना या यादगार उत्सव, ठीक है। उसके बाद है ग्रॉसर। ग्रॉसर का मतलब होता है किराना दुकानदार। और ग्रॉसरी। ग्रॉसरी का मतलब होता है किराना दुकान। और दोस्तों ग्रॉसरी का आप प्लुरल बनाएंगे। प्लुरल इसका कैसे बनेगा, तो वाई है लास्ट में, तो वाई अगर लास्ट में रहता है तो वाई को हटा करके क्या कर देते हैं, आई लगा देते हैं और ई एस जोड़ देते हैं, तो ग्रॉसरीज हो जाएगा, है ना। ये वाई हट जाएगा, स्पेलिंग क्या हो जाएगा, GROCERIES, प्लुरल बन जाएगा ग्रॉसरीज। और ग्रॉसरीज का अर्थ हो जाता है किराना सामान, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्ड्स को आप लोग मतलब कि देखें, एक ही वर्ड से कई सारे वर्ड बन जाते हैं और अलग अलग अर्थ देते हैं। उसके बाद है बॉग डाउन। बॉग डाउन का अर्थ होता है किसी को मतलब कि आप कह सकते हैं दलदल में या कीचड़ में धंसा देना, है ना, बॉग डाउन। और बॉग डाउन का एक अन्य अर्थ होगा उन्नति करने से रोकना भी हो जाएगा, है ना। तो मतलब कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको समझो कि दिक्कत उत्पन्न करे, वो काम होने नहीं दे, है ना। हाँ, तो वही होता है किसी को रोकना किसी चीज़ से, बॉग डाउन का मतलब, ताकि आप वो चीज़ कर नहीं पावे, आप सफल नहीं हो, ठीक है। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, होम इज डिसेप्टिवली सिंपल एट इवोकेटिव वर्ड वर्ड। समझिए इसको। देखिए डिसेप्टिवली का अर्थ होगा
इसको एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि कोई तालाब डिसेप्टिवली छिछला है। छिछला रहने का मतलब क्या होता है कि उसमें पानी नहीं है। और गहरा का मतलब क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं, गहरा का उल्टा अर्थ हो जाएगा छिछला। तो कोई चीज़ आपको कोई तालाब अगर डिसेप्टिवली छिछला मालूम पड़ रहा है, तो आपको मालूम पड़ रहा है छिछला है, लेकिन असलियत में क्या होगा कि वो गहरा होगा, है ना। पैर रखिए तो आप हो सकता है डूबना शुरू हो जाए, तैरने नहीं आएगा तो हालत ही खराब हो जाएगा, डूब ही जाएंगे, है ना। तो डिसेप्टिवली का यही अर्थ होता है, मायावी तौर पर आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और इवोकेटिव का अर्थ होता है मतलब कि याद दिलाने वाला, है ना, स्मरण करने वाला, है ना। तो कह रहा है कि घर जो है होता है रिसेप्टिवली सिंपल लेकिन इवोकेटिव वर्ड, ठीक है ना। यदि घर शब्द सुनते ही आपको कई तरह की याद आ जाती है, यही सेंस है। और लग रहा है कितना सिंपल वर्ड होम, डिसेप्टिवली बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन इस घर की बात आते ही कई तरह की बातें याद आ जाती है ना। आगे क्या करें, सिंपली पुट, इसका मतलब होता है बिना लाग लपेट के, मतलब कि एकदम सीधा सीधा अगर बात करें तो कोई कोई आदमी घुमा फिरा कर बात करता है। सिंपली पुट का मतलब सीधी सीधी बात करने के लिए कहा जाता है सिंपली पुट, मतलब बिना लाग लपेट के। इट्स एन इमोशन इट्स सेल्फ, मतलब खुद में क्या है तो भावना है, यानी कि घर जो वर्ड है खुद में ये क्या है तो भावना है। आगे देखिए क्या कर, आवर अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ होम आर मोस्टली अबाउट मॉम्स वार्म करेस, वेलकमिंग स्मेल ऑफ होम कुक्ड मील्स, लाफ्टर, फ्रेंड्स, फैमिली एंड केयर फ्री डेज। बात को समझिए, कह रहा है कि हमारे जो सबसे शुरुआती जो यादें होते हैं घर का, वो मतलब कि ज़्यादातर पर होते हैं माँ के, मतलब कि वार्म, मतलब कि लाड़ दुलार, है ना। वार्म वेलकम और आपको किया जाता है तो आपका घर में जो ही स्वागत किया जाता है ना, उस स्वागत में उत्साह होता है। तो ये जो लाड़ प्यार है तो उत्साह से भरा, घर में जोशी भरा जो लाड़ प्यार होता है वही की बात कर रहा है। आएगा वेलकमिंग स्मेल ऑफ होम कुक्ड मील्स, और जो मतलब कि स्वागत करने वाला जो स्मेल होता है घर का बना हुआ भोजन है, उससे मतलब कि हमारा घर का याद जुड़ा होता है। लाफ्टर से यानी हंसी से, फ्रेंड्स दोस्तों से, फैमिली से मतलब कि घर का जुड़ाव मतलब कि याद हमें जुड़ा होता है। एंड केरी केयर फ्री डेज, और बेफिक्र दिन से, मतलब घर का बात जब भी आता है तो ये सारा बात याद आ जाता है कि अरे घर का मतलब बेफिक्र दिन। अब बच्चा में कौन टेंशन लिए हुए रहता है, सब तो बेफिक्र ही रहता है, ठीक है ना। तो बेफिक्र का आप अर्थ समझ पा रहे हो, केयर फ्री का मतलब यहाँ पर केयरलेस नहीं होगा, हाँ केयर फ्री समझ में आ रहा है कि बच्चा में आदमी क्या रहता है, बेफिक्र रहता है, किसी बात का उसको लोड नहीं रहता है माथा पर। आगे क्या करा, दीज मेमोरीज मतलब ये यादें सस्टेन यानी कि संभालते हैं अस, यानी कि हमें, एज वे मूव अवे फ्रॉम होम, जब हम क्या करते हैं घर से दूर निकलते हैं, मूव करते हैं। आई क्या, लिविंग होम इज अ राइट ऑफ पैसेज फॉर अस ऑल, मतलब कि घर छोड़ना हम सभी के लिए क्या है तो एक यादगार घटना होता है। इन अनदर एज, एज मतलब युग भी होता है, एज मतलब उम्र भी होता है, यहाँ पर युग का बात किया गया है। और बीते हुए समय के बारे में यहाँ पर किया जा रहा है। अनदर इन अनदर एज मतलब आने वाले समय की बात किया जाता है, और कभी कभी पीछे मतलब बीता हुआ समय की भी बात किया जाता है, मतलब दोनों, कभी कभी आगे के समय को और कभी पीछे के समय को। तो कह रहा है यहाँ बीते समय की बात कर रहा है, मतलब बीते समय में बॉयज लेफ्ट होम, यानी लड़के लोग घर छोड़ते थे, इन सर्च ऑफ अ बेटर फ्यूचर, मतलब कि बेहतर भविष्य की तलाश में। एंड गर्ल्स लेफ्ट देयर पेरेंट्स होम, और लड़कियां घर छोड़ते थे अपने माँ बाप के घर को छोड़ती थी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज सीमिंगली सो डेस्टाइन, डेस्टाइन मतलब किस्मत में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ, मतलब पहले से तय, मतलब कि जैसा कि प्रतीत होता है कि पहले से तय होता था, है ना। आई क्या करा, बट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, लेकिन कुछ मतलब बीते हुए दशकों में, डिकेड मतलब दशक होता है, 10 वर्षों का जो मतलब अवधि होता है, पीरियड होता है, उसे डिकेड कहा जाता है। एज द वर्ल्ड हैज श्रंक मेटाफोरिकली, मतलब जैसे कि संसार मेटाफोरिकली क्या किया है, सिकुड़ा है। मेनी मोर यंग पीपल आर मूविंग अक्रॉस सिटीज, मतलब और मतलब ये बहुत अ, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कि युवा लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अक्रॉस सिटीज़, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में, मतलब कि
जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं और एक महादेश से दूसरे महादेश में जा रहे हैं, ऐसा मतलब हो रहा है, यही बात है। कह फॉर दिस पेरीपैटेटिक, पेरीपैटेटिक मतलब भ्रमणशील, घूमता हुआ इधर से उधर जाने वाला, खास करके काम वगैरह की तलाश में। तो इस मतलब कि भ्रमणशील जनरेशन के लिए द नोशन ऑफ अ होम मतलब घर का जो भावना है, घर का जो विचार आइडिया है, हैज़ बिकम सो मच मोर कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, तो पेचीदा हो चुका है, उलझाऊ हो चुका है, घर वाली बात है ना। घर का जो क्या आइडिया होता है, क्या भावना होता है, ये सब चीज़ों पे उनको उलझन है। आगे क्या करा, देयर्स द होम दे लिव बिहाइंड मतलब कि एक घर को वे छोड़ते हैं। देयर्स द होम दे सेट अप इन सिटीज फार अवे और एक घर वे क्या करते हैं, तो बनाते हैं दूर, है ना, सिटीज में। दे आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू द होम दे ग्रो अप इन मतलब कि वे लोग अटूट रूप से जुड़े होते हैं उस घर से जहाँ वे बड़े हुए होते हैं। बट लेकिन दे ऑल्सो बिकम अटैच लेकिन वे अटैच भी हो जाते हैं टू देयर लिटल नेस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे यानी कि हजारों मील जो उनका एक छोटा सा घोंसला होता है, उससे भी वे क्या होता है, अटैच हो जाते हैं, जुड़े हो जाते हैं, है ना, जुड़े होते हैं। आई क्या कर रहा है, इफ़ दे आर शेयरिंग द स्पेस यदि वे शेयर करते हैं जगह को जहाँ वे लोग रहते हैं, उनका साझा जगह होता है, विथ बॉडीज मतलब अपने दोस्तों के साथ और रूममेट या फिर किसी रूममेट के साथ, अ लिटल बिट ऑफ ईच वन ऑफ देम गोज इनटू बिल्डिंग देयर शेयर नूक तो उनका जो रहने का जगह होता है, नूक होता है, नूक का मतलब कि कोई पीसफुल जगह जहाँ लोगों से दूर हो वो चीज़, है ना। तो उनका जो नूक होता है उसको बनाने में सबका मतलब कि क्या होता है, इस ये साझेदारी होता है, यही सेंस है। क्या करें, द मील्स कुक टुगेदर एक साथ बनाया गया खाना, एंड द हम ड्रम मतलब निरस्ता ऑफ अ शेयर डेली लाइफ प्रतिदिन का जो मतलब कि उनका शेयर साझा जो मतलब डेली लाइफ है उसका जो निरस्ता है, क्रिएट लास्टिंग बॉन्ड्स मतलब क्या कर देता है, तो टिकाऊ बॉन्ड बना देता है। बॉन्ड मतलब जानते हैं, लगाव, इन अ न्यू सिटी और अ फॉरेन लैंड मतलब नए शहर में या फिर दूसरे देश में, प्रदेश में, ठीक है ना। ये क्या करा, दे आर फ्लाइंग सोलो देखिए फ्लाई का अर्थ उड़ना भी होता है, फ्लाई मतलब हवाई जहाज से यात्रा करना भी होता है। फ्लाई का अर्थ यहाँ पर क्या कहा गया है, तो जीवन में अकेले आगे बढ़ने का बात है, ये सेंस है ना। वर्ड को सीधा सीधा कभी यूज नहीं करता है, उसका कुछ और अर्थ होता है, ठीक है ना, गहराई से आपको समझना होता है। क्या करा है, यदि वे लोग सोलो मतलब अकेले अकेले आगे जीवन में बढ़ रहे होते हैं, सेटिंग अप अ स्पेस मतलब कि खुद के लिए जगह, ऑफ देयर ओन मतलब खुद का जगह बनाना, इज ए जर्नी इन इटसेल्फ क्या है, तो खुद में एक यात्रा है। क्या है, असेंबलिंग फर्नीचर मतलब फर्नीचर को कसना, ऑन देयर ओन मतलब कि खुद से ही बिना किसी की मदद से, इज अ बिग ट्रायम्फ ये क्या होता है, तो एक बड़ी जीत होता है, ट्रायम्फ मतलब जीत होता है। एज लैंडिंग अ जॉब जिस तरह से एक जॉब को हासिल करना, लैंड का ये अर्थ होता है, यहाँ पर वर्ब के तौर पर यूज हो गया है, तो लैंड मतलब होता है कि इस चीज़ को हासिल करना है, खासकर इसके लिए बहुत ही मशक्क़त करना पड़े, इसके लिए लैंड का प्रयोग किया जाता है। तो यही कह रहा है कि जॉब हासिल करना जैसा ही क्या होता है, तो एक जीत होता है, असेंबल करना है, फर्नीचर को कसना, है ना। आगे क्या करा, एडवेंचर्स, एडवेंचर मतलब साहस से बड़ा काम, जोखिम से बड़ा काम होता है। विथ अ हॉब देखिए हॉब जो होता है, तो मतलब कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है चूल्हा का, मतलब कि खाना कुकर का, उसको हॉब कहा जाता है। और फ्रीज मतलब कि गौन राई, यहाँ पर गो राई होना चाहिए यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाते हैं, पर्टिकुलरली खास करके ऑन अ वीकेंड मतलब वीकेंड पर आर लेसन्स तो वे क्या होते हैं, सबक होते हैं इन क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कि संकट के मतलब कि समय में किस तरीके से ये करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट। तो उसके उसका वो सबक होता है। मान लो अचानक से आप खाना बना रहे हैं, तो आप क्राइसिस मैनेजमेंट का ही काम कर रहे हैं कि खुद से चूल्हा वूल्हा कसने लगे, गड़बड़ वड़बड़ हो गया तो, है ना। तो यही बात है कि ऐड टू इट मतलब फिर कुछ और बात को जोड़ने के लिए ऐड टू इट कहा जाता है, ऐड टू दिस कहा जाता है। फिर लिमिटेड लोकल लैंग्वेज स्किल्स यानी कि जो सीमित जो स्थानीय भाषा का हुनर होता है, एंड लाइफ और जीवन क्या हो जाता है, बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग और ज़्यादा रोचक हो जाता है। आगे क्या कर रहा है, मॉम्स आर ऑलवेज लव माँ हमेशा प्यार की जाती है, माता माता लो माँ लो। बट लेकिन नाउ दे आर ट्रीटेड एज डिवाइस लेकिन अब वे
ट्रीट की जाती है डिवा के तौर पर। डिवा मतलब कि यहाँ पर अर्थ है, डिवा का 2 अर्थ होता है। एक तो होता है फेमस, मतलब कि कोई लड़की, खास करके सिंगर वगैरह और ब्यूटीफुल ये सब, मतलब कि ओपेरा में गाने होने वाली के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जिसे मतलब कि प्रसन्न करना मुश्किल हो और जिसे बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, उसको डिवा बोला जाता है। तो उसको डिवा के तौर पर प्रयोग किए, मतलब कि ट्रीट किया जाता है मम्स को। सडनली, अचानक, द चिल्ड्रेन रियलाइज, मतलब कि बच्चे महसूस करते हैं डैड कि रनिंग अ होम यानी घर चलाना, इवन फॉर वन पर्सन, एक आदमी के लिए, एंड जगलिंग अ जॉब, जगल मतलब होता है संभालना एक साथ कई सारी चीज़ों को। देखते हैं ना, जगलर जो होता है तो 3-4 गेंद एक ही बार में ऊपर फेंकेगा और किसी को गिरने नहीं देगा। ये गिरे, कभी इसको हवा में फेंकेगा, उसको हाथ में रखेगा, तो वही जगल मतलब होता है संभालना और कई चीज़ों को, है ना। इज एन एक्ट, तो वह काम होता है विच देयर मम्स, जो मतलब उसकी मम्स, उनके मम्स सिम्स टू रेस एस ऑलमोस्ट एफर्टलेस, मतलब मालूम पड़ता है कि बिना कोशिश के, मतलब सहज रूप से मतलब कि ये सफल होती हुई उन चीज़ों में। आई क्या कह रहा है, दे बिकम हाउस प्राउड, वे क्या हो जाते हैं, हाउस प्राउड बन जाते हैं। हाउस प्राउड का अर्थ है यहाँ पर घर की साफ सफाई का में बहुत सारा समय बिताने वाला। सम हैव अ रॉ ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, प्राउड मतलब तो ऐसा गर्व होता है, अहंकार मतलब। लेकिन यहाँ पर वो हाउस प्राउड का मतलब है ना कि घर पे, मतलब कि गर्व, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर है हाउस प्राउड का अर्थ मतलब घर को सजाने में अधिक समय बिताने वाला। तो वे लोग क्या बन जाते हैं, घर को सजाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, है ना, अधिक समय बिताते हैं। सम हैव अ रो ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन देयर विंडो, तो कुछ के पास क्या होता है, तो रो होता है ब्यूटीफुल फ्लावर्स का, जो कि खिलता हुआ होता है उनके विंडो पर। अदर्स आर कंटेंट, तो कुछ लोग क्या होते हैं, तो संतुष्ट होते हैं ऑन कीपिंग द सॉलिटरी, मतलब सिंगल प्लांट ऑन देयर टेबल अलाइव, मतलब टेबल पर, मतलब एक सिंगल प्लांट को ही जिंदा रखने में क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। एक क्या करा, सब बिकम पेट पेरेंट्स, तो कुछ लोग पेट पेरेंट्स बन जाते हैं। पेट पेरेंट्स जो होते हैं, तो वह जो पालतू जानवर होता है उसका देख रेख करने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। एंड लर्न लाइफ लेसन्स, और जीवन का मतलब सबक सीखते हैं। इन केयरिंग फॉर अनदर सोल, मतलब दूसरे सोल का, मतलब पेट के लिए प्रयोग किया गया है, यानी दूसरे जीव का मतलब कि आत्मा का देख रेख करने में वो क्या करते हैं, सबक सीखते हैं जीवन का। मेनी ऑफ देम, उनमें से कई, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों, बिकम एड्रॉइट, एड्रॉइट मतलब हुनरमंद, स्किलफुल कुक्स, तो हुनरमंद क्या बन जाते हैं, तो कुक्स बन जाते हैं। एंड क्रिटिकली जज, और मतलब क्रिटिकल तौर पर क्या करते हैं, जज करते हैं द फूड, उस खाना का। वेन दे आर बैक होम, जब वे घर वापस होते हैं तो। आई क्या करा, रेसिपीज, ग्रॉसरीज, बेड लिनन, बेड लिनन मतलब कि तकिया का कवर वगैरह, या फिर तकिया कवर वगैरह, या फिर जो बेडशीट होता है, सब की बात के लिए बेड लिनन का, लिनन का प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है कि रेसिपीज, ग्रॉसरीज और बेड लिनन एंड वीकेंड कॉर, चॉर्स, चॉर मतलब होता है दैनिक काम, है ना, जो खास करके बोरिंग हो। बिकम पार्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशन, तो यही सब उनके बातचीत में होता है। समटाइम्स, कभी कभी दे एंजॉय एडल्टिंग, एडल्ट का अर्थ यहाँ पर होगा वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया, मतलब कि वयस्क के तौर पर व्यवहार करना। तो कभी कभी वे वयस्क होना एंजॉय करते हैं। एंड एट अदर टाइम्स, और कभी दे फील ओवरवेल्ड, कभी गदगद हो जाते हैं, मतलब कुछ भर जाते हैं किस चीज़ से, किसी फीलिंग से। एंड विश टू, और एक मतलब कि इच्छा करते हैं, रन बैक होम, घर वापस जाने का। आई क्या करा, दे इंजॉय देयर ट्रिप्स बैक होम, वे इंजॉय करते हैं उनका जो ट्रिप होता है, घूमना होता है घर का, उसको। बट ऑल्सो लव, लेकिन वे क्या करते हैं, तो लव भी करते हैं, टू टॉक अबाउट, बात करना, देयर होम्स बैक इन द सिटीज दे कॉल देयर ओन नाउ, मतलब घर से बाहर, मतलब कि वे जो घर बना लेते हैं, तो उसके बारे में ही बात करना वो जारी रखते हैं, बात करते रहते हैं। आई क्या कह रहा है, एज पेरेंट्स, पेरेंट्स के तौर पर, एंड जनरेशन सीनियर टू दिस लॉट, लॉट यहाँ पर अर्थ है समूह, तो मतलब कि जनरेशन का जो समूह है उससे उसका उसके मतलब एक पेरेंट्स के तौर पर, और इस जनरेशन के मतलब सीनियर जनरेशन के तौर पर। इट्स रिफ्रेशिंग टू सी, मतलब कि देखना क्या होता है, ताजगी देने वाला होता है उन्हें। उन्हें देखना ताजगी देने वाला होता है। बिकम रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, मतलब कि उन्हें जिम्मेवार एडल्ट के तौर पर देखना ताजगी देने वाला होता है। इन मोर वेज दैन वन, मतलब कई अर्थों में, अनेक अर्थों में। आई क्या करा,
ये कह रहा है कि आई ओनली विश, मैं सिर्फ कामना करता हूँ डैट कि स्टीरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवादिता। अब देखते हैं स्टीरियोटाइप बहुत होता है कि भाई लड़कियां हैं तो घर का काम काज करेगी। हाँ, उसके बाद ये सब इस क्या स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है ना, रूढ़िवादिता है। एंड द बैगेज मतलब बोझ ऑफ एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों का, डोंट बॉग देम डाउन मतलब उन्हें क्या करें, दलदल में न फंसा दें और मतलब उन्हें आगे बढ़ने से न रोके। एज सम ऑफ देम क्योंकि उनमें से कुछ चूज पार्टनर्स पार्टनर्स चुनते हैं, एंड मूव इन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, बोले जीवन जीवन के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज आवर्स एज मच एज देयर्स मतलब कि हमारा जिम्मेवारी इतना ही है जितना कि उनका है। आई क्या करा, लेट अस नॉट बॉक्स देम इनटू रोल्स, बॉक्स इन का अर्थ होता है बॉक्स इन, इनटू दिया है और बॉक्स इन होता है। बॉक्स इन का मतलब घेरना भी होता है और बॉक्स इन मतलब अड़ंगा लगाना भी होता है, करके हमें अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। देखते हैं ना कोई आदमी काम में अड़ंगा लगाता है। इनटू रोल्स मतलब उनमें नहीं घेरे भूमिका में, विच वाइफ और हस्बैंड इज सपोज टू परफॉर्म, जिसका मतलब कि एक पति और पत्नी का भूमिका को निभाना माना जाता है, उस बॉक्स में उसमें उसको नहीं घेरे। लेट दिस नॉट बी जस्ट अ फेज, इसे सिर्फ एक फेज नहीं है, बट द फाउंडेशन ऑफ अ हैप्पी थ्राइविंग होम विथ समवन स्पेशल। थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना, लेकिन उसे क्या होने दे तो फाउंडेशन मतलब होने दे एक खुशहाल फलता फूलता घर का किसी खास के साथ, विथ समवन स्पेशल के साथ। ठीक है बात, यही सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।